We love you, Lord. We bow before you. We give ourselves in obedience and worship, Father. We give ourselves to you, Lord. Thank you, Lord. You lead us, Lord. Thank you, Father. आइए हम सब परमेश्वर की नाम की महिमा करें. Thank you, Lord. Thank you, Father. Blessed be your name in the land that is plentiful, where the streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name. When I'm found in the
worship, Lord, as a pleasing sacrifice. Thank you for you are like a mountain which will not move, Lord. We love you, Lord. तू ऐसा पहाड़ है जो हमें हिलने नहीं देता। Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं In Jesus' name I pray. Amen. यीशु के नाम में। भजन संहिता 107 में उसका पहला वचन उसमें दाऊद कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। प्रभु बहुत अच्छा है और सच में उसने हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया और वो इतना आज्ञाकारी रहा कि उसने अपने प्राणों का दाम हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। शत्रु के हाथ से छुड़ाने के लिए उसने क्या किया? हमारे लिए दाम चुका दिया। प्रभु बहुत अच्छा है। तो आइए हम यहोवा को धन्यवाद कहें और जिस किसी के जीवन में परमेश्वर ने करुणा की है तो आइए हम गवाही दे और प्रभू को महिमा दे। बाय रोडने येता ना माझा ऍक्सिडेंट झालं. ऍक्टिवावरून मी जोरात पडले आणि माझ्या पायामध्ये ना ऑलरेडी रॉड आहे. तर मला डॉक्टरांनी सांगितलं जर तू त्या रॉडवर पडलीस तर तुला ते परत कधी काही उठता येणार नाही. तरी सुद्धा मला माहिती नाही मी पडले, काय मला झालं, पण मला जाणवलंच नाही मी पडले. असं वाटलं मला येशूनी झेललं आणि मला थोडं सुद्धा लागलं नाही आणि मी कधी जमिनीवरती बसू शकणारी नाही. तर मी त्या दिवशी उठले ऑटोमॅटिकली. मला कळलं सुद्धा नाही. पण मला थोडं पण लागलं नाही, थोडं पण रक्त आलं नाही आणि माझा रॉड सुद्धा पायातला व्यवस्थित आहे. एवढं मोठं ऍक्सिडेंटमधून एक सुद्धा खरोज नाही आली मला. त्यासाठी प्रभूचे धन्यवाद. थँक्यू. थैंक यू लॉर्ड। सच में तू सोच विचार के परे तू काम करता है खुदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वो बहुत बड़े तकलीफ से तू बचाता है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर। उसमें आज हम सामर्थ्य को कहते हैं। मेरी आई थी तो शांति बस के घर पे ब्रेक रही थी। अभी 10-15% ठीक लग रहा है। सिस्टर बोल रही है कि जो लास्ट संडे आए थे ब्रदर से डिस्कस किए थे कि घर में शांति नहीं है। तो सिस्टर ये बोल रही है कि लास्ट संडे तो फर्स्ट संडे था जो आए थे चर्च में और फिर जो प्रेजेंस और अनॉइंटिंग मिला था और फिर ब्रदर से जो बोले थे तो अभी घर में काफी शांति है उनकी। और अभी जो ये शांति है ये तो फर्स्ट स्टेप है ऑफ फेथ का। वही वो बोल रही है कि अभी और उन्नति उसको परमेश्वर में चाहिए। आइए हमारी सिस्टर के लिए धन्यवाद करें जो सच में उनका पहला एक्सपीरियंस था परमेश्वर में। अद्भुत खुदा है परमेश्वर। इतना भला है कि वो कभी खाली हाथ नहीं भेजता। जो भी उसके मंदिर में उसके घर में बहुत बड़े सवाल के साथ आते हैं, प्रभु ने कभी भी ऐसे ही यूं ही लौटा नहीं देता। आइए हम हमारी सिस्टर के खुशियों के लिए धन्यवाद करें, उनके शांति के लिए धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति। सिस्टर के परिवार में तूने शांति दी। धन्यवाद खुदा। थैंक यू लॉर्ड। ओ शांति का राजकुमार हम तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति स्तुति। ओ धन्यवाद करते। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तेरे जैसा कोई नहीं खुदा। सच में अद्भुत परमेश्वर है। हर एक चीज को पलटने वाला खुदा तू है परमेश्वर। ओ सच में तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर अच्छा है। And we give glory to God that He assembled us in His grace. और हम प्रभु को महिमा देते हैं कि उसने हमें उसके अनुग्रह में इकट्ठा किया। Truly, God is so good, so wonderful. और सच में परमेश्वर इतना अच्छा और इतना अद्भुत है। He has given a lot of testimonies. और उसने बहुत सारी गवाहियां दी हैं। And we all church say all glory, all honor, all power to you, Father. और हम कलीसिया कहे सारी महिमा सारा सामर्थ तुझी को खुदा। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Really,
We have a wonderful God in the time of chaos. और सच में हमारा अद्भुत परमेश्वर है इस जब बहुत गड़बड़ी है God is there. परमेश्वर है We have hope for our God is there. और हमारे पास उम्मीद है आशा है कि हमारे पास परमेश्वर है And truly God is good. और सच में परमेश्वर अच्छा है And God is not going to heal you just 15%, 20%. और परमेश्वर आपको केवल 15%, 20% चंगाई नहीं देगा But He will give you completely. पर वो पूरी रीति से देगा He is trustworthy God. विश्वसनीय परमेश्वर है When He heals our blindness, जब वो हमारे अंधेपन को चंगा करता है it may appear that men may appear like trees, और लोग जो है वो पेड़ जैसा दिखते हैं शायद but पर He will touch us again. वो फिर से हमें छुएगा Somebody. कोई कहे He is हालेलुया gracious to touch us. वो अनुग्रहशाली खुदाए हमें स्पर्श करने के Father, लिए you speak with us, पिताजी तू हमसे बातें कर and we thank you for your faithfulness. हम धन्यवाद करते हैं तेरे विश्वसनीयता की You are never tired. पर तू कभी नहीं थकता We thank you for your faithfulness. हम धन्यवाद करते हैं तेरे विश्वसनीयता के We love लिए you, Lord. हम तुझसे प्रेम करते We हैं worship खुदा। you. तेरी आराधना And करते we हैं thank you for your amazing anointing. और धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत अभिषेक के लिए As we are opening our ears to hear, जैसे हम हमारे कानों को खोलते हैं तेरे सुनने के लिए eyes to see, आंखों को खोलते हैं तुझे देखने and के mind to लिए understand. और मन को कि समझ सके We thank you for your blessed Spirit working powerfully in us. और धन्यवाद करते हैं कि जो आश्रित और धन्य पवित्र आत्मा है जो हम में काम करता And है thank you for today you are releasing mental, spiritual, physical, material, and healing wheresoever we require. और हम धन्यवाद करते हैं कि आज मानसिक शारीरिक आत्मिक और हर चीज में चंगाई जो तू भेज रहा है We thank उसके लिए you. हम धन्यवाद We करते हैं praise you. हम तेरी स्तुति करते We हैं thank you for today's healing which are going to take place, Lord. और धन्यवाद करते हैं आज की जो चंगाइयाँ होगी और हो रही है We thank you for your amazing, blessed present and manifestation, और Lord. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रकटीकरण के लिए जो तू प्रकट कर रहा है And we thank you for your presence in our lives. धन्यवाद करते हैं तेरे उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवनों में है In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. Amen. God is having a great plans for His people. परमेश्वर के पास बहुत ही अद्भुत विचार है योजनाएं हैं उसके And लोगों as के we लिए wait patiently, और जैसे ही हम धीरज के साथ रुके रहते as we हैं check our lives, और जैसे हम अपने जीवन को परखते हैं that it is wrinkleless and blameless and spotless, कि इसमें कोई जुर्री नहीं कोई दाग नहीं है and no blame. और कोई भी उस पर दोष नहीं है And we make ourselves ready. और हम अपने आप को तैयार करते Oh, हैं so we have a confidence. तो हमारे पास वो धैर्य होता है He is going to come वो आएगा and I am going to go. और मैं जाऊंगा उसके I साथ am going to go. मैं जाऊंगा I am going to come back to reign again और with you. फिर से मैं आऊंगा उसके साथ राज्य करने के Hallelujah. लिए हालेलुया And God is giving us grace that our eyes be opened and ears be opened and mind be understanding. और परमेश्वर हमें अनुग्रह दे रहा है कि हमारे कान खुल जाए हमारी आंखें खुल जाए और हमारे मन खुल जाए And He alone is the one who died on a cross. और वही केवल अकेला है जो हमारे लिए क्रूसित हुआ Jesus died on a cross यीशु मसीह क्रूसित हुआ that He may present us as a glorious church. कि हमें वो महिमावंत कलीसिया कह के प्रकट कर सके, प्रकट कर सके सामने ला सके, मौजूद कर सके, that we may have no spot, कि हमारे ऊपर कोई भी दाग नहीं रहे no wrinkle, कोई जुर्री नहीं or any such thing. और ऐसी कोई भी चीज न रहे But it should be holy and without blame. पर ये जो है वो पवित्र होना चाहिए और बिना किसी दोष के God is expecting you, church, to be holy and without blame. परमेश्वर आपको कलीसिया आपको पवित्र
और बिना दाग के चाहता है। Yes, that's why he shed the blood. इसीलिए उसने लहू को That's why he बहाया। gave the example of St. pigs. इसीलिए उसने सुअरों का उदाहरण He दिया। gave an example of dog. उसने कुत्ते का उदाहरण दिया। They are the animals which go back to their vomit and which go back to their things again. और वो जानवर है जो अपने ही गंदगी की और फिर से जाते हैं। और खुद की उल्टी को खाने के लिए फिर से जाते हैं. But he has called us पर उसने हमें बुलाया है with a glorious call. हिमावत बुलावत से. बुलावट He is से। having a great plans. उसके पास बहुत बड़ी योजनाएं हैं। Blood of Christ was shed to keep you and me holy. क्रिस्त यीशु का लहू बहाया गया आपको और मुझे पवित्र रखने के लिए, To keep us clean. हमें शुद्ध रखने के लिए, To keep us pure. हमें स्वच्छ रखने के He is लिए। having a great plans. उसके पास बहुत बड़ी So योजना today, है। church, keep yourself, says the Holy Ghost. तो हे कलीसिया, पवित्र आत्मा आपसे कहता है कि आप अपने आप को बना कर Keep रखें, yourself. अपने आप को तैयार He करें। is having a great plans. उसके पास बहुत बड़ी योजना He है। is going to teach you war. वो आपको युद्ध लड़ना He is सिखाएगा। going to teach you how to reign and rule. वो आपको सिखाएगा कि कैसे आप राज्य करें। We'll और open our Bibles to Judges 1st chapter 22nd and 23rd verse. हम अपने बाइबल को खोलेंगे न्यायों का किताब, उसका पहला अध्याय 22 और 23 वचन। And the house of Joseph, they also went up against Bethel. फिर यूसुफ के घराने ने बेतल पर चढ़ाई की। Bethel means बेतल का मतलब है where the presence of God was there, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, where the heavens gates were opened. जहाँ पर स्वर्ग के द्वार खुले हुए, Jacob saw the dream, जहाँ पर याकूब ने स्वप्न देखा, where Abraham offered an offering to God. जहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर को अर्पण चढ़ाया And he made an altar there, और वहाँ पे वेदी को बनाया। giving a great history. और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। But they, here it says, and the house of Joseph, they also went up against Bethel. फिर यूसुफ के घराने ने बेतल पर चढ़ाई की। What is Bethel? बेतल क्या है? Here it says in 23rd verse, और 23 वचन में कहता है, the name of the city was Luz. और उस नगर का नाम पूर्व काल में लूज था। So they went to take the details. तो वो वेद लेने के लिए गए उस जगह का, To know the secret, और रहस्य को जानने के लिए to गए, judge the people, लोगों को परखने के लिए गए, to know them what they are doing, और ये जानने के लिए कि वो क्या कर how रहे we हैं, can capture them, कैसे हम उनको ले सकते how हैं, we can go against them. हम उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं। And today God is saying you are the house of the Lord. और आज परमेश्वर कह रहा है कि आप प्रभु के घर हैं, And we need to go against all tactics of the enemy. और हमें दुश्मन के हर चाल के विरुद्ध जाना He has है। not called us to keep silent, उसने हमें साइलेंट बनने के लिए नहीं बुलाया, but He has called to go against the हमें tactics of शांत the enemy. रहने के लिए नहीं, पर उनके चाल के विरुद्ध जाने के लिए बुलाया है। As He sent us, जैसे उसने हमें भेजा, there is a call upon us. हमारे ऊपर बुलावट है, The call of God is on each one of us, और परमेश्वर की बुलावट हम में से हर एक के ऊपर है that we may go against Luz. कि हम लूस के विरुद्ध जाएं, We may go against the schemes of the enemy. कि दुश्मन के चालों के विरुद्ध हम That we may जाएं, go against the tactics of the enemy. दुश्मन की जो चालें हैं उनके विरुद्ध हम जाएं। He has not called us to go against our own brother, और उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया कि हम हमारे खुद के भाई के विरुद्ध but He has जाएं, called us to go against the enemy and destroy all his works. पर उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम दुश्मन के विरुद्ध जाएं और उसकी सारी चालों को हम नाश कर दें। So in Matthew 28:18 he says, 18 में कहता है, God, the one who is all power, परमेश्वर जो सर्वसामर्थशाली परमेश्वर and है, He is the all powerful God, और वही सर्वसामर्थशाली खुदा and है, He has given the all power
to Jesus. और उसने सारा सामर्थ्य यीशु को दिया। That means इसका if मतलब है Jesus is saying that all power is given unto me, अगर यीशु मसीह कहता है कि सारा सामर्थ्य मुझे दिया गया है, that falls short of no power. हमें कोई भी सामर्थ्य का कमी नहीं है। If Jesus got it, means we got it. अगर यीशु को मिला मतलब हमें मिला। That is learned last week. यही हमने पिछले हफ्ते सीखा That we are the body of Jesus Christ. कि हम यीशु क्रिस्त के देह हैं And we will fall short of nowhere. और हम किसी बात भी अच्छी और बड़ी बात में घटेंगे He नहीं। wants us to go against lose वो चाहता है कि हम लूज के विरुद्ध जाए and let it be Bethel. और बेथल बन जाए। Somebody say, my life is Bethel. कोई कहे मेरा जीवन My बेथल house है। is Bethel. मेरा घर भी बेथल My है। territory, wherever I go, that is Bethel. जहाँ कहीं मेरी सीमा है, जहाँ मैं जाता हूँ वो बेथल है। And now is my time. और अब मेरा समय I am है going to move with all power. और मैं पूरे सामर्थ के साथ चलूंगा। I am going to move with all authority. सारे अधिकार के साथ Say it, चलूंगा। I am going to move with all mind of Christ. बोलिए मेरा मन जो क्रिस्त का मन है उसके साथ आगे बढ़ूंगा। Destroy the spiritual loose. आत्मिक जो लूज है उसे नाश करने के And to लिए declare it as a Bethel. और उसे बेथल करके घोषणा करने To के लिए declare it as a house of God. और परमेश्वर का घर कह के घोषणा करने के For लिए that God has anointed us. उसी लिए परमेश्वर ने हमें आशीष His दिया है anointing is so powerful. और उसका जो अभिषेक है वो इतना You सामर्थ्य don't है need to teach any man to you. किसी मनुष्य को आपको सिखाने की जरूरत नहीं Because the same Holy Spirit is running in us. क्योंकि वही पवित्र आत्मा Same हम blood पाते has हैं। cleansed us. वही लहू ने हमें शुद्ध किया He है has made us whiter than snow. और उसने हमें बर्फ से भी बढ़कर शुद्ध That किया we है may declare His presence through our lives. कि हम हमारे जीवन में से उसकी उपस्थिति की And घोषणा our कर hearts and our सकें। mind and life be open to Christ. और हमारा मन हमारा हृदय यीशु की ओर खुला होना And our lives चाहिए be open to the Holy Ghost. और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के लिए खुला होना For the चाहिए word says in 6:12 of Ephesians क्योंकि वचन कहता है इफिसी का राजपत्र उसका 6 और 12 that we wrestle not against flesh and blood, कि हम लहू और मांस के विरुद्ध नहीं चलते but we wrestle against the principalities. पर जो अंधकार की शक्तियां हैं उसके विरुद्ध We wrestle against the rulers of the darkness of this world. और अंधकार के अधिकारी हैं उनके विरुद्ध हम लड़ते हैं Wrestle against all spiritual wickedness in high places. और जो ऊंचे स्थान पर जो अंधकार के अधिकारी दुष्टता है, हैं, go against. हम उसके विरुद्ध जाते Not हैं with our strength. हमारे खुद के सामर्थ से नहीं The one who is inside us is greater than the one who is outside us. क्योंकि जो हमारे अंदर है और जो हमारे बाहर बाहर है उससे महान है. The one who is inside you is all powerful. जो आपके अंदर है वो सर्वसामर्थशाली है When the enemy looks at you, दुश्मन आपकी ओर देखता so है he is looking at the one who is inside you. इसका मतलब है वो उसकी ओर देख रहा है जो आपके अंदर है You can chase thousands. आप हजारों को भगा सकते हैं With your brother, you can chase 10,000. पर आपके भाई के साथ आप 10,000 को भगा सकते That हैं is the mind of Christ for us. उसे कहते हैं क्रिस्त यीशु का मन हमारे लिए Oh, He's called us ओ उसने हमें to बुलाया move with the power of togetherness. उस एकता के सामर्थ से चलने के These लिए all powers are given unto us. ये सारे सामर्थ जो है हमें दिए गए हैं In Matthew 28:18, मत्ती 28:18 He says, वो कहता go है against the principalities. अंधकार की शक्तियां हैं उनके विरुद्ध जाओ Go against all powers. सारे सामर्थ्यों के विरुद्ध जाओ Because you have all power on you क्योंकि आपके ऊपर पूरा सामर्थ्य है to go against all rulers of the darkness in this world. इस दुनिया के सारे अंधकार के हाकिमों के विरुद्ध जाने के लिए Yes, there is a power on you. हाँ आपके ऊपर वो सामर्थ्य You have a है spiritual power to destroy the spiritual wickedness of the enemy. आपके पास आत्मिक सामर्थ्य है
आत्मिक जो दुष्टता है दुश्मन की उसको नाश करने के which लिए are staying at the high places. जो ऊंचे स्थान पर बैठे हुए It is हैं working from the high places. वो ऊंचे स्थान पर बैठकर काम कर You're रहे not हैं। all alone. आप अकेले Your नहीं हैं। Jesus Christ called us to love our brother. यीशु मसीह ने हमें बुलाया कि हमारे भाई को हम प्रेम करें। This power is given us not to go against our brother, हमें ये सामर्थ दिया गया हमारे भाई के विरुद्ध जाने के but लिए this नहीं। power is given to us to break the strongholds of the enemy. पर ये सामर्थ हमें इसीलिए दिया गया कि दुश्मन के जबड़ों को तोड़ We are सके। empowered to do the work of Christ. हमें प्रभु यीशु मसीह के काम को करने के लिए बुलाया गया Ecclesiastes है। 5:2 says, Samopadesha, उपदेशक उसका 5 और उसका 2 कहता है, be not rash with thy mouth. अपने मुख से कठोरता के शब्द न निकाल। Rome 1:30 says, रोमियो का पुस्तक उसका 1:30 कहता He has है, not called us to do backbiting. बोलने वाले लोग बनने के लिए नहीं बुलाया है, चुगली करने वाले लोग बनने के लिए नहीं बुलाया है. He has called us with a high call. उसने हमें बहुत बड़ी बुलावट के लिए बुलाया है। Why you waste your energy? आप अपनी शक्ति को ऐसे यूं ही क्यों गवाते Why हैं? you become the haters of God? आप परमेश्वर से नफरत करने वाले क्यों बनते हैं? Why you despitefully proud? और क्यों आप दया न दिखाने वाले बनते हैं? Why you're proud? क्यों आपको घमंड है? We should not boast. हमें घमंड नहीं करना We है should not be disobedient to parents. और हमारे माता पिता का अवज्ञा करने वाला नहीं बनना है We should not be without understanding. और हम बिना समझ के नहीं समझ के रहे. नहीं You रहे। should not be people without natural affection. आप ऐसे लोग ना रहे जिसमें नैसर्गिक हमदर्दी ना रहे, प्रेम ना रहे. Not to be implacable, और कठोर चित्त not to be unmerciful. निर्दयी नहीं होना चाहिए. Put surma in eyes सुरमा आंखों में that you लगा may see clearly. कि आप बहुत अच्छी रीति से देख सके। Come to him. उसके पास He आओ, will give you surma. वो आपको सुरमा देगा। Who knowing the judgment of God, that they which commit such things, और जो न्याय को जानते हैं और ऐसा काम करते they are हैं, worthy of death, says the word of Christ. वो मृत्यु के योग्य है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता Why है। God is telling this all? परमेश्वर ऐसा क्यों कहता That we है may pull our socks कि हमारे सॉक्स को पहने and we may come up to the readiness और हम तैयारी में आ and we may जाएं run the race and cling on towards the goal. कि हम दौड़ को दौड़े और उस मंजिल को पहुंच सके। They are the people not only doing the same. वो लोग वो ऐसे लोग हैं जो यूं ही नहीं कर रहे हैं, but they pleasure in them they do. जो ऐसा काम करते हैं उनमें वो खुश हो जाते हैं. God is calling you. परमेश्वर आपको बुला रहा है। Please check your lives. आपके जीवन को परखे। God has called you to do a different thing. परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप कुछ अलग चीज Did करें। God empowered you to do these things? क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए तैयार किया कि आप ये काम करें? Did God empowered you to do such things? क्या परमेश्वर ने इसीलिए आपको सामर्थ्य दिया कि ऐसे काम करें? Whom you descry? आप किसका पता लगाना चाहते हैं? Whom you descry? आप किसको खोजना चाहते हैं? Whom you descry? आप किसके पर गौर करना चाहते हैं? Why you descry? आप क्यों ऐसा गौर कर रहे हैं? Do you want to go against them? क्या आप उनके विरुद्ध जाना चाहते Do हैं? you descry to attack your own brethren? क्या आप चाहते हैं कि खुद के ही भाई को अटैक करें? House of Joseph यूसुफ का घराना did descry Bethel, which had once called with the name Luz. के घराने ने बेतल का भेद लेने को लोग भेजे Not to take the bathe of his own brethren. उनके खुद के भाइयों का भेद लेने के लिए नहीं गए। Today we are at the high time. अब हम बहुत ही गंभीर समय में हैं। Jesus is going to come soon. हमारा यीशु मसीह बहुत जल्दी आने He वाला है। wants us to be ready. वो चाहता है कि हम तैयार रहे He wants us to remember his word. और वो चाहता है कि हम उसके वचन को याद He करें। wants us to know his plans. वो चाहता है कि हम उसके योजनाओं को He याद wants करें। us to cling to him. वो चाहता है कि हम उसके साथ चिपक जाएं। Judges 15:12 says, न्यायों का किताब 15 और उसका 12 वचन कहता है, Swear unto me, brethren,
ए मेरे प्रियो, मुझसे कसम खाकर कहो that you will not fall upon me yourself. कि तुम मुझ पर प्रहार न करोगे। Oh, we being a brother, not to attack our own brother. हम भाई होकर खुद के भाई पर अटैक नहीं We करना being the है। Israelites should not attack on Israelites. इजरायली होके इजरायली पे हमला नहीं करना Can't है। one Samson who killed Israelites? क्या एक शमशोन काफी नहीं था सारे इजरायलियों को? Did God give him that power to kill Israelites? पर क्या शमशोन को ऐसा सामर्थ्य दिया परमेश्वर ने कि इजरायलियों को मार डाले? Did God gives you power to touch and go against your brother? क्या परमेश्वर आपको इसलिए सामर्थ्य देता है कि You are आप missing the खुद mark. के भाई पर हमला करें? आप अपने मंजिल को खो रहे हैं। If you're not going against the enemy, अगर आप दुश्मन के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं I think wait. तो मैं सोचता हूँ कि रुके। But if you're going against your brother, पर अगर आप अपने भाई के विरुद्ध then you're जाते missing हैं, the mark. तो आप मंजिल को खो बैठे Not attack your brother, कि आप अपने खुद के भाई पर अटैक न करें, but you may attack the enemy. पर दुश्मन पर अटैक You may go करें, against him. उसके विरुद्ध जाए। The power in you, आपके अंदर जो the सामर्थ्य power है, over you आपके ऊपर जो सामर्थ्य है, is given to you, वो आपको दिया गया that you may है no more be called as a murderer, कि आप जो है वो घात करने वाले न कहलाए, but murderer of the brother. भाई का घात करने But you वाले have न given that कहलाए। power पर आपको वो सामर्थ दिया गया that you may है go against the city of Luz. कि आप लूज के शहर के विरुद्ध जाए। We all have calling, हम सबों के ऊपर बुलावट and है that calling is to be united. और वो बुलावट है एकता की। We have a calling. हमारे पास वो Calling बुलावट is to है destroy the works of the enemy. और वो बुलावट ये है कि दुश्मन के कामों को नाश करना We है। all have a calling, हम सब के ऊपर and बुलावट the है calling is to nullify the works of the enemy और वो बुलावट ये है कि दुश्मन के हर काम को नाश करना in है। your life, आपके in जीवन your में family, से, आपके परिवार में in your से, all surrounding, आपके इर्द गिर्द, wheresoever you move, जहाँ कहीं आप हैं, move with the call. जहाँ कहीं आप जाते हैं तो बुलावट के Know साथ the call. और बुलावट What के is the साथ call? बुलावट How is क्या the है? call? कैसा And है? who called you? और किसने आपको बुलाया? Why you're moving towards that call? आप क्यों उस बुलावट की ओर जा रहे हैं? How you're moving towards that call? और कैसे आप बुलावट How की ओर God जा रहे हैं? anointed you to move towards कैसे that call? परमेश्वर ने उस बुलावट में आपको चलने के लिए चलाया? We will open Ephesians 4 chapter and the 25th verse. इफिसी का रस पत्र उसका 4था अध्याय और उसका 25 वचन। Wherefore, putting away lying, speaking every man truth with his neighbor. इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। Who is our neighbor? हमारा पड़ोसी कौन है? We are neighbors to one another. हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं। My eye is a neighbor to my nose. मेरी आंखें मेरे नाक का पड़ोसी है My nose is a neighbor to my mouth. और मेरा नाक मेरे मुख का पड़ोसी है। My eyes, nose and mouth are neighbors. मेरी आंखें, मेरा नाक, मेरा मुख ये सब पड़ोसी Even the है। person who is distance, at the distance ear, he's a neighbor. और जो कान थोड़ा दूर है वो भी मेरा पड़ोसी So we है। all are neighbors to one another. हम एक दूसरे के पड़ोसी है। For we are the members of one another, says the word. ऐसा वचन कहता है हम आपस में एक दूसरे के अंग We हैं। are not only the members of body of Jesus Christ, हम न सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग but we are हैं, members of one another. पर हम एक दूसरे के अंग हैं That we may respond to one another. कि हम एक दूसरे को प्रतिक्रिया दिखा That we may walk सकें, in love. कि हम प्रेम में That काम कर heart सकें, may not be hardened. कि हमारा हृदय कठोर न That हो। 26 verse says, 26 वचन कहता be है angry and sin not. क्रोध तो करो पर पाप मत करो। Let not sun go down upon your wrath. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। 27th verse says, 27 वचन कहता है neither give a place to the devil. और न शैतान को अवसर दो। Dear brethren, check your life. हे मेरे भाइयों अपने जीवन को परखो। We are at the high time. हम बहुत गंभीर समय Don't में हैं। give place to the enemy. दुश्मन को जगह मत दो। Don't give a foothold to him. ओ उसको पैर रखने की पैर जगह. रखने की भी जगह मत Don't दो। give a chance to him. उसे कोई मौका मत Be दो। alert. जागृत रहो। 28th verse says, 28 वचन कहता let him है that
told, steal no more, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, but rather let him labor, वरन भले काम करने में, working with his hands with the things which is good, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, that he may have to give to him that needeth. इसीलिए कि जिससे प्रयोजन हो उसे देने को। So we all are called to work तो हम सब बुलाए गए हैं काम करने के लिए, with the Spirit of God, परमेश्वर के आत्मा with के the साथ, mind of God, परमेश्वर के मन with the के willingness साथ, of heart, और हृदय के तैयारी। चाहत के साथ, that we may go against the spiritual loose, कि हम आत्मिक लूज के विरुद्ध that we may जाएंगे, be an house of Joseph. कि हम यूसुफ का घराना बनेंगे। 29th verse says, 29 वचन let कहता no है, corrupt communication proceed out of your mouth, but which is good to be used of edifying, that it may minister grace unto the hearers. कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह Says, न open आए। your mouth and I will put my words in you, और वो कहता है अपने मुख को खोल और मैं तेरे मुख में वचन को and डालूंगा, my word is like a sword. और मेरा वचन तलवार के नाई It's है, like a double-edged sword. और दो धारी तलवार के My जैसा word है। which I'm going to put in your mouth is like a rain. और मेरा वचन जो तेरे मुख में मैं डालूंगा वो बारिश It is going to के bring जैसा forth the है। harvest. और वो उत्तम से उत्तम फसल My को word which देगा। I'm going to put in your mouth. मेरा वचन जो मैं तुम्हारे मुंह में Church, डालूंगा। listen carefully कलीसिया बहुत ही अच्छी रीति and से say it, सुनिए। amen, let it to be me. और वो आमीन कहिए कि ये ऐसा मेरे साथ हो। The word which I'm going to put in your mouth, वो वचन जो मैं तुम्हारे मुख में डालने it is वाला हूँ, powerful. वो सामर्थ्यशाली It will है। go and accomplish my word. वो जाएगा और मेरे काम को पूरा I have करेगा। appointed you. मैंने तुझे नियुक्त किया I have है। called you. मैंने तुझे I have बुलाया chosen है। you. मैंने तुझे चुना है। I have chosen you for the reason. मैंने तुझे चुना है खास मकसद के So लिए। he wants us to use our mouth in a right way, तो वो चाहता है कि हमारा मुख सही रीति से हम इस्तेमाल that करें, it may minister grace to the hearers. कि वो सुनने वाले के लिए अनुग्रह बन जाए। Hey, am I declaring grace to the hearer? और क्या क्या मैं सुनने वाले पर अनुग्रह बोल रहा हूँ? My voice may be loud, मेरा आवाज बहुत बड़ा क्यों ना हो, but if it has having a grace, पर इसमें अनुग्रह है, then hallelujah. तो हालेलुया। My voice may be slow, मेरा आवाज बहुत ही नम्र है, my voice may be low, मेरा आवाज धीमा है, but it is not implementing grace to the hearer, पर सुनने वाले के लिए अनुग्रह नहीं लाता then है, it's not good. तो वो अच्छा नहीं God है। has not called you for that. परमेश्वर ने आपको उस रीति से नहीं बुलाया, Not to be the sweet, swift knife. और जैसे मीठी तेज छुरी होती है वैसा नहीं, But he has called you to like a sweet smelling aroma. पर उसने आपको बुलाया है कि वो सुगंधित मीठी सुगंध जो है उस सुगंध के नाई बुलाया है। God has called you. परमेश्वर ने आपको Church, बुलाया है। hear the voice of God. कलीसिया परमेश्वर के वचन को Verse 30 of the same chapter says, उसी अध्याय का 30 वचन कहता है, and grieve not the Holy Spirit, परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, whereby you are sealed unto the day of redemption. जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई I है। need to leave this body. हमें जरूरी है कि हम इस देह को छोड़ना We है, need to leave this body. हमें इस देह को छोड़ना And we है, need to put on the glorious body. और जो महिमावंत देह है उसे पहनना And that है, glorious day is at hand. और वो महिमावंत दिन बहुत ही नजदीक है। He is going to come in the clouds of glory. वो महिमा से बादलों में आएगा, And we are going to transform. और हम बदल We are going to जाएंगे, put on the new clothes. और नए वस्त्र को We are धारण going to put on the करेंगे, new body. नए देह को धारण And we are going to करेंगे, get redemption from this body. और इस देह से छुटकारा पाएंगे। So grieve not the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा को आप दुखित मत करो, Check your lives. अपने जीवन को Check your जांचो, mottos. अपने
मकसद को Check your जांचो, mind. अपने मन को Check your जांचो, hearts. अपने हृदय Keep को looking जांचो, at God. परमेश्वर की ओर देखते Deal रहो, with yourself. अपने आप में से डील If we करो। will judge ourselves, we will not be judged, says the word. अगर हम अपने आप न्याय करें तो हमारा न्याय ना होगा. Don't check your wife. अपने पत्नी को Don't उनका check न्याय your मत husband. करो, अपने पत्नी का न्याय It's मत good to करो। check your wife. ये अच्छा है अपने पत्नी को But जांचना, before checking her, check myself. पर उसका न्याय करने से पहले मैं अपने आप का न्याय करूं। Check myself. अपने आप I का need to न्याय pray, करूं। Lord. I want to check myself. मुझे प्रार्थना करनी है परमेश्वर, And मुझे when we अपने आप move को with the जांचना mind है, of Christ, और मुझे क्रिस्त के मन से आगे we will बढ़ना not है। grieve the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करेंगे। 31st verse says, 31 वचन कहता let है, all bitterness, सब प्रकार की कड़वाहट all wrath, और प्रकोप all anger, और क्रोध all clamor, और कलह oh evil speaking, और निंदा, put away all such things. सब बैर भाव Put away all malice. सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाए। 32nd verse says, 32 वचन कहता and है, you be kind to one another. एक दूसरे पर दया कृपालु, Raho, because we are the members of one another. क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। I am your member. मैं आपका अंग हूँ। You are my member. आप मेरा अंग We हैं। are the members of one हम another. एक दूसरे के अंग हैं। And he is a head. और वो हमारा We सर है। all are fitted and connected together और हम सब जो है एक साथ जुड़े हुए हैं, according to the kindness and the grace of a God. हमारे परमेश्वर की दया और करुणा के कारण, Oh, with his mercies, उसकी दया के साथ, with the power of Holy Ghost, पवित्र आत्मा के सामर्थ के साथ we are called to move with tender-hearted. हमें बुलाया गया है कि वो कोमल हृदय के साथ रहे, के साथ forgiving one another, एक दूसरे को क्षमा as करते हुए, God forgave Christ. जैसे परमेश्वर ने क्रिस्त को क्षमा I'm किया, sorry, as God forgave Christ's sake, He forgave us. जैसे परमेश्वर ने क्रिस्त के खातिर हमें क्षमा किया, We are not good to be forgiven. और हम अच्छे नहीं है कि हमें क्षमा किया Romans जाए। 3:23 says, रोमियो का पुस्तक उसका 3 और 23 कहता we है, all have fallen short of glory of God. हम सब परमेश्वर की महिमा से गिर We गए have थे, all fallen short of His grace. हम उसके अनुग्रह से गिर गए But थे, God in His mercies, और परमेश्वर उसकी दया के in कारण Christ Jesus, क्रिस्त यीशु मसीह He ने blessed us. उसने हमें आशीष He gave दिया, us a new life. उसने हमें नया He brought जीवन us to दिया, that glory. उसने हमें उस महिमा तक Ephesians लेकर आया। 5th chapter and the first verse says, इफिसी का पत्र 5वां अध्याय पहला वचन कहता है, be ye therefore followers of God, इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, walk in love, प्रेम में चलो, as Christ hath loved us. जैसे क्रिस्त ने हमसे प्रेम किया। Don't walk in the love of someone else. किसी और के प्रेम में मत चलो। We need to have the agape love. हमें जरूरी है कि वो अगापे कभी न खत्म We होने need वाली to प्रेम stir up होनी a चाहिए। natural love, हमारे नैसर्गिक प्रेम को हिलाना बहुत जरूरी that we may है, be filled with agape कि love, हम अगापे प्रेम से that भर we may be जाएं, filled with the mind of Christ. क्रिस्त के मन से भर जाए, For we don't know क्योंकि हम नहीं जानते when the end of the end times comes, कि अंतिम के अंतिम दिन कब in a होते हैं। sudden, बहुत ही अचानक it is not a danger for us. हमारे लिए वो खतरा It is not a नहीं है, fearsome for us. हमारे लिए वो डर की It बात is नहीं an है। amazing chance for us. ये हमारे लिए अद्भुत मौका है, It is a glory for us. हमारे लिए महिमा है। We need to enlarge our hearts for God's sake. परमेश्वर के खातिर हमारे सीने को बढ़ाना है, We need to give a place for a brother who doesn't have a place. और हमारे भाई को जगह देनी है जिसको जगह नहीं We है। need to give a food for a brother and he doesn't have food. हमारे भाई को खाना देना है जिसको खाना नहीं We है। don't know at what times we are going to go through. और हम नहीं जानते कि किस तरह के समय में से. हमें जाना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। But we will go gloriously. और हम महिमा के साथ The जाएंगे। same God who supplied to Elijah,
वही परमेश्वर जिसने एलिया को सप्लाई The किया, same God who prepared the cross. वही परमेश्वर जिसने कौवे को The तैयार same किया, God who made the widow ready. और वही परमेश्वर जिसने विधवा को तैयार किया, The same God who did the miracle in the oil and the flour. और वही परमेश्वर जिसने आटे और तेल में अद्भुत काम किया, And He supplied the fuel. और उसने आग भी दिया, He is going to give us. वो हमें देगा। Hallelujah. He is not going to leave you and forsake you. वो आपको न छोड़ेगा न त्यागेगा। Our money will not be sufficient. हमारा पैसा जो A है वो job काफी will not be नहीं enough. हमारा नौकरी काफी नहीं But we होगा। will have an amazing supply from the heaven. पर स्वर्ग से अद्भुत सप्लाई होगा। When we will humble ourselves. जब हम अपने आप को नम्र And when we will be करेंगे, lovers of God. और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, God is going to unlock the treasures. परमेश्वर खजाने को खुला करेगा। Yes, He is going to unlock the treasures, says 24 Proverbs. 24 नीति वचन कहता है कि वो अपने खजानों को He is खुला going to करेगा। open for you, brother. हे मेरे भाइयों, आपके लिए वो खुला करेगा। He has given Himself as an offering उसने अपने आप को अर्पण करके and चढ़ाया as a sacrifice to God और परमेश्वर के लिए बलिदान, for your sake and for my sake. आपके खातिर और मेरे He gave खातिर, Himself as a sweet smelling aroma. उसने आपके लिए वो मीठा सुगंध दिया है। Oh, He gave Himself. उसने अपने आप We को need चढ़ा to दिया। fill with that such a wonderful love. उस अद्भुत प्रेम से हमें भरना है। He is not going to leave you nor forsake you. वो आपको न छोड़ेगा न कभी त्यागेगा। Revelation 12:10 says, प्रकाशित वाक्य 12 और उसका 10 कहता है, in a B part, वह पाठ में for the accuser of our brethren is cast down. हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला गिरा दिया गया Oh, है, enemy will be thrown down. और जो दुश्मन है वो नीचे गिरा दिया जाएगा। Brother, the enemy is the accuser of brethren. हे मेरे भाइयों, जो दुश्मन है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला He है। accuses brethren day and night. वो भाइयों पर दिन और रात दोष लगाता His रहता business है। is to accuse. और उसका काम ही यही है कि दोष His लगाए, business is to shed the blood. और उसका काम ये है कि घात करना। What is our business? हमारा काम क्या है? Are we friends of the enemy? क्या हम दुश्मन के दोस्त हैं? If we go against our brother, अगर हम हमारे भाई के विरुद्ध जाते हैं, then we are with the enemy. तो हम दुश्मन के साथ हैं। Friends, मेरे दोस्तों, I ask you, in whose party you are? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप किसके साइड में हैं? Check your hearts. अपने हृदय को Check your जांचें, mind. अपने मन Check को your जांचें, works. अपने कामों को जांचें। With whom you partake. ओ, किसके भागीदार हैं आप? For what God called you. किस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको And बुलाया what है? you are doing now. और अब आप क्या कर रहे Why हैं? to partake with devil? ओ, दुष्ट के साथ भागीदार क्यों बनना? Why to partake his rewards? और उसके प्रतिफल. प्रतिफलों के क्यों भागीदार बनना? His reward is death. उसका प्रतिफल है मृत्यु। His reward is hell. उसका प्रतिफल है नरक। We need to partake with Jesus. हमें यीशु मसीह का भागीदार बनना है। We need to partake life. हमें जीवन का भागीदार We need to partake the बनना है। kingdom. हमें राज्य का भागीदार And when we बनना partake है। Jesus, और जब हम यीशु मसीह के भागीदार बनते we हैं, inherit the kingdom of God. तब हम परमेश्वर के We राज्य inherit में the everlasting blessing. और हम कभी न खत्म होने वाली आशीष के वारिस बनते हैं। Samson warned his brethren. शमशोन ने अपने भाइयों को चितौनी चितौनी दी. दी Don't come against me. कि मेरे विरुद्ध तुम मत आना। Noah's son Ham was cursed. और नूह का बेटा हाम हाम जो है वो श्रापित हो गया। He was the father of Canaan. वो कनान का पिता You था। know Canaan. आप जानते हैं कनान The को, fruits were great. जो उसके फल थे बहुत बड़े The थे, land was great. और जमीन भूमि
बहुत बड़ी थी। Oh, it's awesome. अद्भुत A था। fruitful land. जो फलदायी भूमि Harvest was great. और फसल बहुत बड़ा But था। since there was a disobedience, पर इसलिए क्योंकि अवज्ञा थी, since there was a foolishness, इसलिए क्योंकि वहाँ पे मूर्खता since थी, there was a people who was seeing the nakedness, और इसलिए क्योंकि वो वहाँ पे लोग थे जो नंगेपन को देख रहे the थे, curse of Noah was a prophecy. और जो नूह का जो श्राप था वो भविष्यवाणी बन गया, Land vomited them. और भूमि ने उन्हें उगल दिया, Oh, land vomited them. और वहाँ भूमि ने उगल दिया। भूमि ने उगल दिया। But God established His people. पर परमेश्वर ने अपने लोगों को स्थिर किया। Ham saw which he should not see. हमने वो देखा जो नहीं देखना Ham चाहिए, saw the nakedness of the father. और हमने अपने पिता की नग्नता को. देखी। You are not called to see the nakedness of your father. आपको अपने पिता की नग्नता देखने के लिए He may be बुलाया गया। spiritual or physical. वो आपका पिता आत्मिक हो या शारीरिक। God has called you to look at Him परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि उसकी ओर and देखें, may become a clean, और a holy. शुद्ध बन जाए, a पवित्र powerful. बन जाए और खास बन जाए। You should be in the hand of God. आप परमेश्वर के हाथ में होना And चाहिए, God is going to use you powerfully and mightily. और परमेश्वर आपको सामर्थशाली रूप से इस्तेमाल करेगा। You should not follow the enemy's scheme, और आप जो है दुश्मन की चालों के पीछे मत चलिए, but be like a Shem and Japheth, पर शेम और जाफेद जैसा बने, the one who covered their father's nakedness. वो जिन्होंने अपने पिता की नग्नता को Hello there, for you carry the name of Jesus. कि आप यीशु मसीह के नाम को लेकर For चलें। every knee shall bow at the name of Jesus. कि हर घुटना यीशु मसीह के नाम में Every झुक tongue जाए, will confess that Jesus alone is Lord. और हर जुबान कबूल करे कि यीशु मसीह ही प्रभु Dare है। to enter into the footsteps of Shem and Japheth. और शेम और जाफेद के कदमों के निशानों पर आप चले, They refused to see the father's nakedness. और उन्होंने इनकार दिया अपने पिता के नग्नता They को refused to hear the publication of Ham. और हम ने जो घोषणा की उसे सुनना भी न चाहे, Oh, they did their work. They hasted to cover the nakedness of the father. और उन्होंने जल्दबाजी की अपने पिता की नग्नता को ढकने के लिए। Therefore, you need to stand. इसीलिए आपको खड़ा होना है। Where you stand, you need to check. कहाँ पर आप खड़े हैं वो आप चुका। What is your spiritual standing? Check. आपका आत्मिक स्टैंड कहाँ है आप चेक Because कीजिए। enemy is closely looking at you. क्योंकि दुश्मन बहुत ही ध्यान से आपकी ओर देख रहा Don't है। give him a place. उसे जगह मत दो, Don't give him a chance. उसे कोई मौका मत दो, Don't give him a foot place. और उसे पैर रखने की भी Check जगह मत what दो। you do. आप जांचो कि आप क्या कर रहे हैं, How you respond to the situation. और परिस्थिति का जवाब आप कैसे दे रहे Where हैं। you are. कहाँ पर Why you are in there. आप वहाँ पर क्यों हैं? Are you ready to refuse to hear and see what the harm is done? आप क्या तैयार है इनकार करने के लिए जो हमने कहा? Are you ready to show the compassion? क्या आप तैयार है दया दिखाने के लिए? दिखाने के Are you ready to cover? क्या आप तैयार है ढकने के लिए? Are you ready to move with the Holy Spirit? क्या आप तैयार है कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन पे चले? Are you ready to restrain your mouth from the publication of nakedness? क्या आप तैयार है कि जो नग्नता है उसकी घोषणा करने के लिए अपने मुख को बंद कर रहे हैं? Oh, Bible says, kiss the son, बाइबल कहता है कि पुत्र को चुंबन lest दो, he be angry. नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। There came a Judas Iscariot, और वहाँ पर यहूदा इस्करियत आया, and he betrayed the Lord with a kiss. और उसने प्रभु को चुंबन से पकड़वाया. पकड़वाया। And Jesus said, और यीशु ने कहा, are you betraying me by a kiss? क्या तू मुझे चुंबन से फंसा रहा है? Not only that, इतना ही नहीं, he said, उसने कहा, Judas Iscariot, यहूदा इस्करियत, Rabbi, हे प्रभु, oh Rabbi, हे रब्बी, oh Rabboni, हे रब्बोनी, betraying the Lord with a kiss. और ऐसा कह के प्रभु यीशु मसीह को उसने
पकड़वाया। Today God is telling you, I am going to pour out oil and fresh oil on you. और आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर तेल को मलूंगा और वो भी ताजा तेल। You need to check where you stand, brother. आपको चेक करना है कहाँ पर Where you खड़े stand, हो। sister. मेरा बहन, मेरा भाई। The voice of the Lord is speaking with you. ओ परमेश्वर का आवाज आपसे बातें कर रहा है। Are you betraying your brother? क्या आप अपने भाई को Are you betraying your leader? क्या आप अपने अगुआ को Are you पकड़वा betraying रहे your हैं? neighbor? क्या आप अपने पड़ोसी को पकड़वा रहे हैं? Check जांचो that you may not give a place to the enemy. कि आप दुश्मन को जगह न दे पाओ। Mark 3:24 and 25 says, मरकुस 3 और उसका 24 और 25 कहता है, and if the kingdom be divided against itself, अगर जो राज्य अपने आप में जो है विभाजित रहेगा, that kingdom cannot stand. वो राज्य जो है खड़ा नहीं हो पाएगा। 25th verse says, 25 वचन कहता है, and if the house be divided against itself, अगर घर ही बट जाए then that house cannot stand. तो वो घर जो है खड़ा नहीं हो पाता। Dear brother, we are members of one another. हे मेरे भाई, हम जो है एक दूसरे के अंग I हैं। saw the hen trying to take the cheek inside. और मैंने देखा कि जो मुर्गी है छोटे अपने बच्चों को अंदर लेने की कोशिश But the कर cheek रही is है। thinking, जो छोटा सा बच्चा है वो सोच रहा है hen needs me. कि मुर्गी को मेरी जरूरत है। No, brother. हे मेरे भाई, God is about to give you warmth. परमेश्वर आपको गरमाइश देगा। And that warmth is going to give you a new feather. Somebody say amen. और वो जो गरमाइश है वो नया पंख आपको That's देगा। going to impart a strength. सामर्थ को लेकर It's आएगा। going to impart ability. और वो समर्थता को लेकर You will आएगा। become like God. आप परमेश्वर के जैसा बनेंगे। 82 Psalm 6 verse says, 82 और उसका 6वां अध्याय भजन संहिता में कहता you है, all are gods. आप सब ईश्वर You all हैं। are sons of the Most High. आप जो है सर्वोच्च परमेश्वर के Stay पुत्र हैं। under the warmth of God. परमेश्वर के गरमाइश के Grieve अंदर रहो। not the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को Don't दुखी turn मत away करो। from Him. उससे आप मुड़ मत जाओ। He is calling you. वो आपको बुला If रहा we है। are divided, अगर हम बट गए we can't stand. तो हम खड़े नहीं You हो can't पाएंगे। stand. आप खड़े I नहीं हो can't पाएंगे। stand. मैं खड़ा We नहीं हो can't पाऊंगा। stand. हम खड़े नहीं हो God पाएंगे। wants us to stand. परमेश्वर चाहता है कि हम खड़े हो। If we stand, अगर हम खड़े हो जाएंगे enemy will flee. तब दुश्मन भाग जाएगा। Your words be like a medicine and healing, God. और आपके शब्द जो है दूसरों के लिए दवाई बन जाएगी। Called you head. मैंने तुझे सर पुकारा। You are head. आप सर है। Don't give a chance to the enemy. दुश्मन को मौका मत दो। Don't be pushed to the enemy's tactics. और दुश्मन की चाल की और तुम गुम मत हो जाओ। You should not become an adversary of brethren. और आप जो है भाइयों के विरोधी न बन जाए। If you do the Satan's part of devouring one another, अगर एक दूसरे को चीफ- चीर फाड़ने के लिए तुम खड़े हो जाते हो, then you're lightening the work of the enemy. तब तुम शैतान के कामों को ज्योति दे रहे हो। If you are backbiting, अगर तुम निंदा कर रहे हो, then you are making the enemy's work ease. तब दुश्मन के काम को आसान बना रहे हो। You yourself are exposed to the enemy. और आप खुद ही दुश्मन के सामने खुला हो जाएंगे। You are exposing your brother. आप अपने भाई को खुला कर रहे हैं। Be strong. सामर्थशाली बने। Come to the place उस जगह पर आए of confidence, जहाँ पे of दृढ़ता है, faith, विश्वास of है, faithfulness, वफादारी of है, love, प्रेम of की, charity. सेवा भाव की। House और आपका घर will stand firm. वो स्थिर हो जाएगा। No one can divide it. कोई भी उसे No one can destroy it. कोई उसे अलग नहीं कर सकता, नाश नहीं कर सकता। You are with God. आप परमेश्वर के साथ हैं। God is with you. परमेश्वर आपके साथ He है। has empowered you to destroy the works of the devil. उसने आपको
तैयार किया है दुश्मन के कामों को नाश करने के Let's लिए। open our Bibles to 2 Corinthians 2nd chapter and 11th verse. दूसरा कुरिन्थियों का किताब दूसरा अध्याय 11वां You वचन। fall, I fall. अगर आप गिरते हैं मैं गिरता If हूँ। I fall, you fall. अगर मैं गिरता हूँ आप गिरते And if हैं। we fall, what's the benefit to us? अगर हम गिर जाएंगे तो हमें फायदा क्या होगा? नहीं दे, For we are not ignorant of his devices. क्योंकि हम उसके दाव पेच से अनजान नहीं है। He is going to take you, brother. वो आपको ले लेगा। He is going to take your sister. हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, ऐसे यूं ही ले लेगा। He वो that आपको। commits sin is of the devil. और जो पाप करता है वो दुश्मन का है। For the शैतान devil का है। sins from the beginning. क्योंकि शैतान पहले से ही पाप करता आया है। For this purpose the Son of God was manifested. और इसी कारण परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ। 1 John 3:8. पहला यूहन्ना 3 He was manifested वो प्रकट हुआ that we may understand his purpose. कि हम उसके मकसद को जान सके, We may understand his purpose. कि हम उसके मकसद को पहचान सके। God is good, brother. परमेश्वर अच्छा है। God भाई। is good, sister. परमेश्वर अच्छा है। Why Jesus revealed himself? यीशु ने अपने आप को प्रकट क्यों किया? Angels never saw him. स्वर्गदूतों ने उसे कभी नहीं But देखा। first time ever God appeared in flesh. पर पहली बार परमेश्वर देहधारी हुआ। He appeared in flesh वो देह में प्रकट that हुआ we may understand God's plan. कि हम परमेश्वर की योजना को Say समझ it. सकें। I have the plan of God. बोलिए, मुझे मेरे पास परमेश्वर की योजना He है। opened this plan और उसने मेरे लिए अपनी योजना को not to खोला put है। me down, मुझे नीचे गिराने but के to लिए lift नहीं, me पर high, मुझे ऊंचा उठाने के not लिए। to place me somewhere in the lost, और कहीं तो यूं ही छोड़ नहीं दिया है, but to place me in the place where He want me to be. पर उस जगह उस स्थान पर रखने के लिए जहाँ पर उसने मेरे लिए He is having a कहा। good and a great plan. उसके पास मेरे लिए अच्छी योजना Plans है। not to harm, योजना plans not of defeat, योजना हार की नहीं, plans not of death, योजना मृत्यु की but नहीं, plans of prosperity, पर उन्नति की योजना, plans of goodwill, अच्छी इच्छा की योजना, plans to exalt, ऊंचा उठाने की plans to योजना, give you a good future. और योजना आपको अच्छा भविष्य देने की। Don't give enemy an advantage. और दुश्मन को दाव पेच खेलने न दे। Oh, we are not ignorant of his schemes. हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। 1 John 3:10. यूहन्ना 3:10 कहता है, In this, children of God are manifested, and the children of devil. इसमें परमेश्वर के पुत्र और शैतान के पुत्र प्रकट। कैसा? Whosoever does not doeth not righteousness is not of God. जो कोई धार्मिकता का काम नहीं करता वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। इसी से Neither he that loveth his brother is not of God. जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर का पुत्र नहीं। But brother, you are the house of God. पर हे मेरे भाई, आप तो परमेश्वर का घर You are the हैं। children of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। God is calling you to love one another. परमेश्वर आपको बुला रहा है, एक दूसरे से प्रेम करो। We should not be like a Cain हम कैन की तरह न बने who was a wicked, जो दुष्ट था, who was from the wicked, जो दुष्टता से था and he was a murderer. और घात करने वाला He था। never loved his brother. उसने अपने भाई से कभी But you're प्रेम called नहीं to किया। love one another. पर आपको बुलाया गया कि एक दूसरे से प्रेम करे। And God boasts on you. और परमेश्वर आप पे गर्व करता है। 1 John 3:9. पहला यूहन्ना 3:9। Keep yourself in that boasting. अपने आप को उस घमंड में रखो। That God boasts on you. परमेश्वर आप पर गर्व करता है। Whosoever is born of God sinned not. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। Dear brother, show your works. हे मेरे प्रिय भाई, अपने काम Take को up his उठाओ। righteousness. उसकी धार्मिकता को ले लो Do as he does. और वो करो जो Move with the परमेश्वर purpose करता of है। God. और परमेश्वर के मकसद से Be आगे with the बढ़ो। purpose of God. परमेश्वर के मकसद के लिए जियो। Dearly beloved, sin no more. हे मेरे प्रियो, पाप मत। Take the sword. तलवार को ले, That is his word.
वो है उसका वचन। said, यीशु ने कहा, pluck out your eye if it hinders you. अपने आँख को निकाल डाल अगर वो तेरे रास्ते पर अड़खड़ा ना। Speaking with you the sword of the word. मैं आपको वचन का तलवार कह रहा हूँ। Take the sword, उस वचन की तलवार को उठाओ, chop everything हर किसी को काट डालो which is hindering you. जो आपके रास्ते में रुकावट है। Let the loose change into Bethel. कि लूज जो है बेथल में बदल जाए। Keep your head there. अपना सर वहाँ रखो Open your eyes and see dreams. और अपने आंखों को खोलो और स्वप्नों को देखो। Ask him. उससे मांगो, He will give you. वो आपको देगा। Seek him. उससे ढूंढो, You will find. आपको मिलेगा। Knock at the door. दरवाजे पे खटखटाओ, It shall be open for you. वो आपके लिए खुला हो जाएगा। We were all together कि हम सब मिलकर as a members of one another. एक दूसरे के अंग होकर, Members of Jesus Christ. यीशु क्रिस्त के अंग होकर Come to his throne grace. उसके वेदी की ओर आए, उसके सिंहासन की ओर आए, Throne grace. अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। Today I plead the blood of Jesus आज मैं यीशु मसीह के लहू को कहता हूँ, from the hair of their head to the sole of their feet. सर के बालों से लेकर पैरों तले तक Complete healing. पूरी चंगाई को, Complete strength. पूरा सामर्थ, Father, let them be empowered. पिताजी वो सामर्थ को पाए, Let them be girded to stand against the wiles of the enemy. और दुश्मन के झाड़ के विरुद्ध खड़ा हो सके, And every wiles and darts of the enemy be destroyed. और दुश्मन की हर युक्तियां नाश हो जाए। Let no wiles work against them. कोई भी युक्ति उनके विरुद्ध, Every weapon which is against them be destroyed. हर हथियार जो उनके विरुद्ध है वो नाश हो जाए यीशु के नाम Let the से। people of God be free to worship. और परमेश्वर के लोग आजाद हो जाए आराधना करने। Let them be free to worship. वो छुटकारा पाए आराधना करने को। धन्यवाद करते हैं हमें बनाने के लिए, यीशु के प्यारे नाम